नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आप सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दिया जाए कि मेरे चैनल पे आप सभी को जो है यूपी बीएड, यूपी ट्रिपल सी पीटी, ये सभी की जो है तैयारी करवाई जाती है। उसके साथ साथ अभी से जो है आपके हमारे चैनल पर आपकी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की जो तैयारी है 2024 की, जो कि आपकी अगस्त में होने की संभावनाएं हैं, उसकी तैयारी आपकी जो है आज से स्टार्ट करवाई जा रही है। अभी के लिए जो आपकी दो क्लासेस हैं, जीके जीएस और हिंदी की, साथ साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जिसे भी अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है साथियों, पूरा करना है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे जो आपकी तैयारी पूरी करवाई जाएगी, जीके जीएस की, हिंदी की और रीजनिंग और मैथ्स की। ठीक है, तो इसके लिए जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी जो क्लास का समय है, आपको सुबह 10 बजे जो आपको बीएड की क्लासेस मिलती थी सुबह 10 बजे जीके जीएस की, उसी टाइम पे आपको इसकी मिलेगी। रीजनिंग की जो क्लास है आपको देखिए दोपहर को, या दोपहर का टाइम जो उसका डिक्लेयर हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे जो आपको मिलती थी उसी टाइम पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो क्लासेस का टाइम है, आप लोग नोट कर करके इसी टाइम पे आपको, जब तक आपकी एग्जाम की मतलब हो ना जाए तब तक आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है, बाकी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको उसी के नीचे हमारा मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और बाकी जो नोट्स और अपडेट होगा आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी जीके जीएस की क्लास है। सुबह 10 बजे का आपका टाइमिंग जो है कल से आपको दिया जाएगा, लेकिन आज की जो क्लास है आपकी डेमो क्लासेस है। देखते हैं रिस्पांस कैसा होता है आपका। 5-6 दिन, 6-7 दिन आपकी क्लासेस चला के देखा जाएगा। अगर रिस्पांस आपका अच्छा आ रहा है क्लासेस को, तो आपको कंटिन्यू जो है क्लासेस आगे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका जीके जीएस की क्लास का, बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द हुआ था। ठीक है, बंगाल का जो विभाजन है, देखिए हट के क्वेश्चन है। अभी तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था। अभी आपका पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष रद्द हुआ था, ये बताइए। तो बंगाल का विभाजन आपको सभी को पता है 1905 में हुआ था। क्लियर है, बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ था, जिसमें जो है बंगाल का विभाजन जो है रद्द किया गया था 1911 में। इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका डीएल विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सही को। और भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी 1911 में उसी दरबार में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या देगा, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, बताइए। मिजोरम की जो राजधानी है कहाँ पर है। ईटानगर है, पोर्ट ब्लेयर है, कोहिमा है, या आइजोल है, कौन सी है बताइए। मिजोरम की राजधानी है कौन सी है, तो मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल है। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन साथियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। क्लियर है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है, और जो है नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है। ठीक है, चलिए दो यहाँ तक सभी का क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर प्रश्न, क्या देगा, मध्यावधि ऋण रिक्त स्थान तक की अवधि के लिए दिया जाता है। बताइए मध्यावधि जो ऋण है कितनी अवधि तक के लिए दिया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मध्यावधि ऋण की अगर बात की जाएगी साथियों, तो मध्यावधि जो ऋण है 15 माह से लेके 5 वर्षों तक का दिया जाता है। ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही उत्तर। मध्यावधि ऋण जो है 15 माह से लेके 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारत में 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। अल्पकालिक लोन जो कि 15 माह की अवधि से कम के होते हैं। ठीक है, मध्यकालीन लोन होते हैं 15 माह से लेके 5 वर्ष तक होते हैं, और जो आपका दीर्घकालिक लोन होता है आपका 5 वर्ष से अधिक का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका चौथा नंबर। हिनयायन हिनयान तथा महायान किस धर्म के संबंधित है, बताइए। हिनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, या बौद्ध धर्म से, बताइए। हिनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दोनों के दोनों जो आपके देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो आपका दिया ऑप्शन दिएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जो जन्म है 530
ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई थी। कनिष्क के समय में 102 ईस्वी में चतुर्थ संगीति में जो है बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका 5वां नंबर, बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सी जो है संघीय सरकार की एक विशेषता है, बताइए। संघीय सरकार की एक विशेषता कौन सी है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण या एकल नागरिकता, बताइए। संघीय सरकार की एक विशेषता क्या है? तो संघीय सरकार की एक विशेषता की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। जो आपका सील पिकअप देगा आपका राइट आंसर, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है संघीय सरकार की एक विशेषता होती है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सील पिकअप दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों 6ठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है खून के जमने में सहायक होता है, बताइए। कौन सा एंजाइम जो है खून के जमने में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है थ्रोबिन। थ्रोबिन जो आपका दिया गया है खून के थक्के जमने में आपका क्या होता है? सहायक होता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर थ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा में उपस्थित आपका फाइब्रोनोजम को उत्प्रेरित करता है और उसके फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। ठीक है, फाइब्रिन के तंतु एक जाल सा बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का जो है थक्का बनाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा थ्रोम्बिन नामक एंजाइम जो है खून के थक्के जमाने में सहायक होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका 7वां नंबर प्रश्न क्या था? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है, बताइए। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्च या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अपील की जा सकती है। ठीक है, क्लियर सभी को। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत 5 प्रकार की जो है रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 8वां नंबर। पाल घाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है, बताइए। पाल घाट दर्रा जो है निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ने का काम करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ये वाला। कौन सा वाला? केरल और तमिलनाडु। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। पाल घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है जो कि कोचीन यानी कि केरल तथा कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया साथियों 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर किस संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को जो है समाप्त कर दिया गया है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन का प्रावधान था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की प्रक्रिया को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। आईसी चिपों का जो निर्माण है किसके द्वारा किया था? प्लास्टिक से किया था, फाइबर से या सेमीकंडक्टर से या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सेमीकंडक्टर के द्वारा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिपों का जो निर्माण है सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम से किया जाता है। वर्ष 1965 में जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी अस्तित्व में आई थी। इन कंप्यूटरों में सिलिकॉन चिप का जो है उपयोग किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 11 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है, बताइए। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
वलित पर्वत श्रेणी में जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रेणी में आती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलय पड़ जाने से वलित अथवा मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। आल्प्स, रॉकी, एंडीज और एटलस आदि जो है प्रमुख मोड़दार यानी कि वलित पर्वत है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का भारतीय संसद में सम्मिलित है क्या, बताइए। देखिए आप सभी को अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको और क्लासेस जो है चाहिए होगी, और हम जो है कंटिन्यू आपकी जो है क्लासेस रखेंगे। ठीक है, भारतीय संसद में सम्मिलित है क्या, बताइए। भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है? भारतीय संसद में आपका देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के तीनों शामिल होते हैं। तीनों से मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है 12 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नीचे आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा क्लास के बारे में, आपको क्लासेस कैसी लगी। ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर एक क्या है, बताइए। नेट स्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है, तो नेट स्केप नेविगेटर एक आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर या एक वेब पृष्ठ परिवर्तक है। ठीक है, इस एप्लीकेशन का उपयोग जो है वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलें सहित अन्य जानकारी हेतु उपलब्ध सामग्री खोजने में किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 14 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, बताइए। गाय के दूध का जो रंग है हल्का पीला जो है किसके कारण होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जापान में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जापान देश में आयोजित किया गया था। वर्ष 1997 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा वर्ष 2005 में यह लागू की गई थी। ठीक है, यह संधि जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु कार्बन क्रेडिट अवधारणा थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 15-16 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बनता है किससे, से बताइए। बना होता है किससे, पेंसिल लेड जो है निम्नलिखित में से बना होता है किससे। कास्ट कोयला से, ग्रेफाइट से, काजल से या लेड ऑक्साइड से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पेंसिल की जो लेड बनी होती है आपकी बनी होती है ग्रेफाइट से। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सील बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट की संरचना जो है षटकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आपका संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व बना रहता है। इससे जो है निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सहायता होती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का क्या बोलते हैं सह-अस्तित्व। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व, इतने याद रखेंगे। ठीक है, तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर प्रश्न क्या देगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है। दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए आपका सूर्य किधर निकलता है, पूरब की दिशा में, और डूबता किधर है, पश्चिम की दिशा में। तो इस हिसाब से पश्चिमी क्या बोलते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, गलती से जो है पूरब से पश्चिम की ओर क्लिक मत कर दिया, आपका राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना, जैसे कि अपना सूरज निकलता किधर है, पूरब में, डूबता किधर है, पश्चिम में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो पृथ्वी है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर गलत होगा, इतना आंसर। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया साथियों 18 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 19 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पौने जो है गर्म धूल से लदी होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पौने जो है गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, बताइए।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी पौने जो है गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सिराको। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिराको पौन गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। ठीक है, ये पौने जो है मिस्र में खमसिन, निमीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली तथा इटली में सिराको के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्लियर? तो कौन सी गर्म धूल और जो होती है तो सिरोका होती है, इतने याद रखें। ठीक है, सिराको, सिराको होती है, इसका नाम सिराको है। ठीक है, सिराको पवन जो है गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। ठीक है, क्लियर? तो जो आपका ये विकल्प देगा 19 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 20 नंबर, विद्युत मोटर रिक्त स्थान ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बताइए। विद्युत मोटर जो है कौन सी ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है। इसका निर्माण जो है विद्युत क्षेत्र में धारा वाही चालकों पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर किया जाता है। यह युक्ति जो है चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 नंबर प्रश्न। कहते हैं संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत है? बताइए, संदेश सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत? देखिए, संदेश सेवा की अगर बात करें तो संदेश सेवा जो आपकी आती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो आपका दिया गया सी ऑप्शन साथियों 21 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद? संदेश सेवा जो आपकी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 22 नंबर है, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित? बताइए, आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाएगी तो आपका साथियों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जो आपका ये ऑप्शन दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप को प्रायद्वीपीय का महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का जो है छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रिक्त स्थान ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण जो वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र जो है प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रोफेसर सीवी रमन ने। ठीक है, प्रोफेसर सीवी रमन ने। तो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा है आपका लास्ट वाला ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर सीवी रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 24 नंबर प्रश्न। क्या देगा है? ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती के, किचन गार्डन के, झूम खेती के या रोपण खेती के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऐसी को जो है रोमड़ खेती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका right है। ऐसी बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे जो है रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत चाय, कॉफी आदि की कृषि जो है की जाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 नंबर प्रश्न। क्या है? भारत में अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किन आंदोलनों का नेतृत्व किया था? बताइए, भारत में अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किन आंदोलनों का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, जो आपका बीला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। भारत में अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। यह आंदोलन वर्ष 1919 से लेकर 22 में तुर्की के खिलाफ के समर्थन में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है 26वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 26 का राइट आंसर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में रिक्त स्थान का वितरण प्रस्तुत किया गया है। किसका? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में किसका वितरण जो है प्रस्तुत किया गया है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता का। ठीक है, गुलामी से स्वतंत्रता का। जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों 26 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? मानव अधिकारों की स्वाभाविक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता के वितरण जो है प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 27 नंबर, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या महान्यायवादी की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाधिवक्ता की। ठीक है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे
बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 28 नंबर। क्या दिया गया है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे विक्रम साराभाई, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। इनका जन्म 1919 में तथा जो इनकी मृत्यु है 1971 में हुई थी। ठीक है, अगला आपका 29 नंबर 29 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस है, वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ था, बताइए। 1916 में निम्न से कौन सा पैक्ट हुआ था। तो 1916 में आपका पैक्ट हुआ था साथियों कौन सा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ पैक्ट। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा साथियों आपका राइट आंसर। 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 30 नंबर प्रश्न। क्या देगा, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक की बात करें साथियों कौन है, तो इसके लेखक की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों NR नारायण मूर्ति, जो आपका बी विकल्प देगा है 30 पे आपका सही उत्तर होगा। बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक आपके NR नारायण मूर्ति है, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा 30 पे आपका गाइडेंस हो जाएगा। 31 नंबर है 31 नंबर, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है, बताइए। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 17 में है ना, लेकिन किस की बात कर रहे हैं ना, किस मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं ना, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति या अस्पृश्यता के अंत का अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 32 नंबर प्रश्न। किसने जो है जब 1900 सॉरी किसने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया जब उसकी मृत्यु केवल 12 वर्ष की थी, बताइए। किसने जो है 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया जब उसकी जो आयु है केवल 12 वर्ष की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाबर ने। ठीक है, जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य की उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी आयु जो है केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, 1526 ईस्वी में जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है भारत का शासक बना था। ठीक है, क्लियर है, इब्राहिम लोदी को हराकर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, बताने की कोशिश करेंगे। 33 पैरेट आंसर का उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, बताइए। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था, तो आपका राइट आंसर साथियों जनरल डायर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश जनरल डायर था। ठीक है, उसने जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था जिससे अनेक निर्दोष लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, अगला है आपका साथी और 34वां प्रश्न। पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन सा, बताइए। पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो पुष्प में मादा लैंगिक अंग आपका स्त्री केसर होता है। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि नर लैंगिक अंग को पुंग केसर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो पुष्प में मादा लैंगिक अंग आपका स्त्री केसर होता है और पुरुष में आपका आपका होता है साथियों पुंकेसर। ठीक है, चलिए नर लैंगिक अंग को आपका पुंकेसर कहते हैं और मादा लैंगिक अंग को स्त्री केसर कहते हैं। अगला आपका 35वां, भारत और रिक्तस्थान के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है, किसके बीच में, तो देखिए भारत और किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी जो है स्थित है। पाक जल जमूबंद भारत तथा तमिलनाडु भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित एक जल संधि है
मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित है, बीच में स्थित है, ठीक है। अगला आपका 36 नंबर, निम्न में से कौन सा देश जो है इप्सा का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश आपका इप्सा का सदस्य नहीं है? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या मंगोलिया? तो इप्सा जो है 3 समुद्री तटीय देशों का संगठन है। इसकी स्थापना आपकी 6 जून 2003 में हुई थी और इसके सदस्य देश आपके भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है, ये मंगोलिया नहीं है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील और एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। 37 है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित? बताइए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2016 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर साथियों जीएसटी से, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद को 8 सितंबर 2016 को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू किया गया था, ठीक है। क्लियर है? 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा 3 अनुच्छेदों को संविधान में अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 246 क माल और सेवा कर के संबंध में, 269 क जो कि अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में काल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित था, तथा अनुच्छेद 279 क वस्तु एवं सेवा कर पर परिषद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 38 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित में से किसे जो है, निम्नलिखित में से क्यू किस देश की राजधानी? बताइए, क्यू जो है किस देश की राजधानी है? तो क्यू जो है आपकी यूक्रेन की राजधानी है। क्यू जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? सर्बिया की बात करें तो सर्बिया आपकी बेलग्रेड की राजधानी है। माल्टा की राजधानी आपकी, अच्छा, सर्बिया की राजधानी आपकी बेलग्रेड है, ठीक है। सर्बिया की राजधानी आपकी बेलग्रेड है। माल्टा की राजधानी आपकी आ, वालेटा है, ठीक है, वालेटा। और अंडोरा की राजधानी आपकी अंडोरा ला विले है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्यू पूछा है तो क्यू की राजधानी आपकी यूक्रेन है, ठीक है। क्यू जो है किसकी देश की राजधानी? तो यूक्रेन की, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पहली क्लास जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी जीके जिसकी क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में अपना जो राय है क्लास के बारे में जरूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। हम बाकी आपका जो भी राय होगा नीचे हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।